देखो इधर, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम। ठीक, हमें पहले ऐसे बताओ, पहले 16 नंबर कि 6 इंटू 10 पर अगर 23 एटम किसके होते हैं? 1 मोलिक्यूल। कितना मास होता नाइट्रोजन का? 14। होता कि नहीं? यस सर। भाई वही ना, एटम के बारे में पूछ रहा है ना वो। हाँ। तो अगर इतना एटम होता तो कितना ग्राम? 14 ग्राम। एक एटम पूछ रहा है कि नहीं? तो 14/6 इंटू 10 की पावर। 23। आप हमें ये बताओगे, अगर फिजिक्स पढ़ोगे तब, कि उसके ऊपर ले जाकर लिख सकते 10 पर -23 यस सर। और 14/6, 6 दूना, 12। अब फिर कितना बचा? 2, तो 36, 2.3 इंटू 10 पर -23 एटम। ये समझ पा रहे हो कैसे? यस सर। फिर से सुनो यार, अगर 14 ग्राम होता तो 1 मोल होता कि नहीं? Yes. और 1 मोल में इतने एटम होते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो हमको एटम और मास में कंपेरिजन करना है ना। देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम पूछ रहा है, तो अगर इतना एटम होता तो मास कितना होता? तो 1 एटम का मास नहीं समझे भाई? 12 ग्राम 1 डजन होता कि नहीं? तो 1 ग्राम में 1/12, हाँ सर। तो इतने एटम का मास कितना है? 14। 1 एटम का मास 14 NA। यानी इसको बोले तो -23 हो गया। हाँ सर। 14/6, हाँ। 6 दूना 12। दूसरा सवाल 17 नंबर देखो क्या कह रहा है। फिर देखो मास बोला ना, हाँ सर। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। फिर बताओ 6 इंटू 10 के पर अगर 23 मॉलिक्यूल्स आप लेते किसके? 640। तो मास कितना होता है उसका? 16 ग्राम। यस सर। इसमें एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 16/। 6 इंटू 10 पर 23। यस सर। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 16/6 इंटू 10 पर -23। ये देखो, वो 6/14 था कि नहीं? मतलब 14/6। यस सर। ये 16/6 है कि नहीं? तो 6 दूना 12। 4 बचेगा, 6 के 36। तो इसी 6 आएगा कि नहीं? यस सर। लिख लो 2.6 इंटू 10 की पावर -23। तीसरा सवाल क्या पूछा? हाउ मेनी मोल पूछ रहे हैं ना, मोल। यस सर। लेकिन गिवन मास कितना दिया देखो? 4.9 ग्राम। तो 4.9/98 लिख सकते हैं क्या? यस सर। H2SO4 का मास। यस सर। ऐसे देखो, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1/10 आएगा। यस। सॉरी गलत है, पहले ऐसे सुनो, 10 वालों को यहाँ से हटा दो, ठीक, और 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। यस सही है? यस सर। तो ये 10 हट जाएगा इसमें, यस सर। और ये बचेगा। ऐसे काटो, 49/2, 1/2 आया कि नहीं? हाँ। ये आपका 1/20 आ जाएगा। यस सर आएगा। 1/20। 20। जब 10 मोलो बढ़ाओगे, जैसे से 10 मोलो तो 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो बढ़ा तो और बढ़ेगा, 20 पाचे 100। कितना मोल आएगा? यस सर। अरे भाई अभी नहीं लिखे था 4.949 ग्राम में? 49/98 आप लिख रहे थे तो 1/2 आता था, लेकिन अब ऊपर 4.9 है ना, यस सर। इसलिए 1/20 आ गया। चौथा सवाल, ये फिर से देखो, मास पूछ रहा है ना, यस लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल का। तो ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 17, 16, 18 जो भी है, कि अगर 6 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते 18 ग्राम होता कि नहीं? इसलिए अगर एक मॉलिक्यूल का पूछोगे तो 18/6 इंटू 10 पर 23 आएगा। हमें बस इतना बताओ, ये 6 18 होता है कि नहीं? यस सर। लेकिन हम लिखना चाहते हैं 2.9। क्या लिखना चाहते हैं? 2.9 इंटू 10 पर -23। जानते हो क्यों? क्योंकि 6 समथिंग होता है। हाँ सर। 6.022। ये थोड़ा सा ज्यादा है कि नहीं? है। तो ये तीन बार थोड़ा सा 6 समथिंग ना आएगा, हाँ। इसलिए हम थोड़ा सा इसको कम कर दिए। अरे भाई 6 18 होता ना है, यस सर। ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, 6.022 हाँ सर। नहीं होता है? होता है। तो 10 का तो थोड़ा सा कम नहीं आ जाएगा? आएगा। ये आ गया। यस सर। अब 5वां 17वां क्या था? नंबर ऑफ आयंस का मोल पूछ रहा है। नंबर ऑफ आयंस का मतलब मोल। मोल। कितना ग्राम दिया है? 3 ग्राम है ना? यस सर। ये बताओ, 3 कार्बोनेट लिखोगे, कार्बोनेट का मास 60। लिख लो, जोड़ लो यार। CO3-2 कार्बन का मास 12, 3 ऑक्सीजन का 48, 48 12 60। दो। एक बार लड़के, तुम्हारे सर से एक बाल कटवा दिया तो तुम्हारा वजन कितना हो जाएगा? हाँ? 2 बाल कटवा दे तब 10 सेकंड कटवा दिए तब, अच्छा प्लस माइनस से कोई फर्क
मास में कोई फर्क क्या है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10 के पावर 9.10 माइनस 31। समझते हो 10 पावर माइनस 31 का मतलब बहुत माइनस 31 है। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ? इलेक्ट्रॉन में लेकिन अगर होता तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10 पावर माइनस 31। दो ऐड कर देते थे अगर कभी होता था इलेक्ट्रॉन में ऐड करोगे यार। हाँ दो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 माइनस 31 kg। तो 30 के पावर माइनस 31 है, तो एक बटा लिखोगे, एक लिख करके 30 थे जीरो, कितना 30 समझ कितना आएगा? दशमलव बहुत 60 मोल आ गया ना 60। अरे मास 1/3/60 यस सर मोल आ जाएगा 1/20। कितना आ गया? 1/20 फिर क्या पूछा तुमसे? नंबर ऑफ एटम तो बताओ इसमें कितने एटम है? 60 है। 2-3 आइटम अच्छा 3 एटम 4 इक्विजन कर दोगे। हाँ सर सर ऊपर वाला वो समझ नहीं आया कि ये वाला नहीं 3/60 होती है 3 का आंसर है 3 ग्राम नहीं दिया था सवाल में। दिया था देखो सवाल में नहीं लिखे हो देखो हाँ। 3 ग्राम नहीं लिखे हो कार्बोनेट। गेनो 3 हुआ कि नहीं? हाँ। ये 60 हम यहाँ से बता दिए कैसे आया? यस सर 1/20 नहीं आ जाएगा? आ गया बोलो भाई। आ गया और ये नहीं कभी सुना नंबर ऑफ मोल इंटू यानी करते थे, यस सर तो नंबर ऑफ एटम 4 आया कि नहीं? आया इंटू यानी हो सर 1/20 गजब आदमी यार। अच्छा, हाँ। तो ये तो मोल हो गया ना, Yes. लेकिन नंबर ऑफ एटम 4 है एटमिसिटी 4 हुआ कि नहीं? यस सर और फिर आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ चार्ज। 4 तो अगर एक निगेटिव होता तो इतना होता 1.6 × 10⁻⁻19। यस सर लेकिन 2 है कि नहीं? हाँ। तो 2 से गुणा कर दोगे। यस सर यस सर यस सर बोलो भाई। यस सर तो पहले ये देखो ये चार्ज हो गया, इंटू मोल कितना है? 1/20 इंटू एन इंटू एन समझते हो क्या है? फिर से सुनो, कल या परसों आपको बताए थे 1 kg इलेक्ट्रॉन का मामला। कितने का? 1 kg इलेक्ट्रॉन जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये लिखोगे, अगर 1 मोल लिखोगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 × 6 × 10⁻23। यस सर बोलो ये लिखोगे कि नहीं? यस सर तो पहले ये देखो, हम ये जैसे 1 मोल वहां ले रहे ना आप, 1 मोल, हाँ तो यहाँ ये 1/20 मोल है ना, हाँ इसलिए 1/20 इंटू यानी करेंगे। हाँ आप एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 2 से गुणा करेंगे ना, यस सर या 2 से गुणा ये कर देंगे। ये यस सर 2 निगेटिव है ना, अगर वही 3 पॉजिटिव होता, 3 मान लो होता तो 3 से यहाँ करते, तो ये चार्ज आता, और ये मोल हो गया, ये यानी हो गया। और कभी आपको बताया था इस तरह से देखो, B इंटू यानी यस सर यस सर B कौन हो गया? नंबर ऑफ चार्ज, ये नंबर ऑफ मोल, ये होगा टू नंबर। नहीं कोई बताया था आपको? बताया था सर B इंटू यानी यस सर नोट करो, फिर से बता रहे